Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma classes. Students, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये क्लास 9th का है, नंबर सिस्टम में है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे या इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको हम किस तरीके से रेशनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो एक ही क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √2 + √3 अपॉन √2 - √3। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें जो गिवन है, जो इसको हमें जो सॉल्व करना है, इसको रेशनलाइज करना है, वो कैसे करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन कैसे होता है, रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है। तो ध्यान रखिए, हमें ये पता है कि जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है, जैसे ये हमारा है 1/√2, तो हमें ये पता है कि ये जो √2 डिनोमिनेटर है इसका, तो कभी भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए। और इस रूट को, यानी डिनोमिनेटर का जो रूट है, इसको हटाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में जो रूट लगा हुआ है उस रूट को हटाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है, यानी परमेयकरण कहलाता है। ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम इसको रेशनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, मैंने ये बताया कि अगर कहीं भी नंबर रूट वाला नंबर अपॉन में है या डिनोमिनेटर रूट में है तो हम क्या करेंगे कि इसको √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? तो √2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करते हैं तो क्या आएगा? √2 आ जाएगा। और √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। किसका? डिनोमिनेटर का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमें पता है सिंगल नंबर था, लेकिन जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या है? इसमें डिनोमिनेटर है √2 - √3। ये हमें इसका डिनोमिनेटर गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी दोनों पे रूट लगा हुआ है। अगर इन पे दोनों पे रूट लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स हमें इसका डिनोमिनेटर को रूट हटाना पड़ेगा या इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 + √3 अपॉन √2 - √3। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिए, हमें ऊपर जो नंबर दिया हुआ है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको माइंड मत करिए। माइंड किसको करना है? डिनोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को देख करके ही हमें इसको रेशनलाइजेशन करना है। तो करेंगे कैसे? देखिए, हमें ये पता है कि यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो है √2 - √3। तो इस जो डिनोमिनेटर हमें दिया हो इसका अपोजिट साइन लेकर के इसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? यानी √2 - √3 था तो √2 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी √2 + √3। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हमने डिनोमिनेटर जो देखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन लेकर के हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे? हमें ये पता है कि √2 + √3 यहाँ पे है और √2 + √3 यहाँ पे भी है। मतलब कहने का है कि ये जो दो नंबर हैं ये दोनों सेम नंबर हैं और सेम साइन हैं। जब सेम नंबर और जब सेम साइन होते हैं और दो बार कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब ये है कि √2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई भी एक नंबर जब दो बार मल्टीप्लाई होता है, देखिए ध्यान रखिए कि अगर कहीं x × x लिखा हुआ है
तो हम इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्स इंटू एक्स है, यानी एक नंबर जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम यही चीज अप्लाई करते हैं कि हमें ये पता है कि √2 + √3 यहाँ पे भी है और √2 + √3 यहाँ पे भी है, यानी मल्टीप्लाई के रूप में है, यानी दो बार आ रहा है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हमें पता है, देखिए √2 - √3 है और √2 + √3 है। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने कभी आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी मैं बताता हूँ कि हमने बहुत सारी पढ़ी हुई है, लेकिन ये इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a - b और a + b = होता है a² - b²। मतलब कहने का ये है कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो, देखिए अगर हम यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें तो हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई के रूप में है दोनों, और जब मल्टीप्लाई के रूप में है तो हमें ये पता है कि यहाँ पे नंबर सेम है दोनों। देखिए √2 यहाँ पे है तो √2 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है तो √3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। मतलब कहने का कि अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमें ये पता है कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है a - b और a + b = a² - b², जो आपने 8th में ही पढ़ी होगी, और शायद अब जब आगे करोगे या ये चैप्टर 2 आएगा उसमें भी आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करते हैं कि हमें √2 - √3, √2 + √3 तो क्या हो जाएगा a² - b², यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिए ऊपर क्या है, √2 + √2 का होल स्क्वायर है, नीचे यानी डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि इसका होल स्क्वायर है। अगर ये होल स्क्वायर है तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? a + b का होल स्क्वायर होता है हमें कि a² + b² + 2ab। क्या होता है? यानी पहले नंबर का स्क्वायर a², दूसरे नंबर का स्क्वायर b², इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई का ट्वाइस, यानी a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हो जाएगा और उसको ट्वाइस कर देंगे तो 2ab हो जाएगा। यानी ये हमारी एक आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट्स इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर है, प्लस साइन बीच में है, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × √2 × √2 × √3 हो जाएगा। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने √2 + √3 का होल स्क्वायर किया है। ध्यान रखिए ये होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही लगेगी इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास थी √2 + √3 था, तो इस आइडेंटिटी में हमने इसको पुट किया है तो ये आया है। और इसका डिनोमिनेटर देखिए √2 का स्क्वायर है, सिंगल नंबर है, स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 2 × √2 × √3 यानी 2 √2 3 या 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2 और √3 का मल्टीप्लाई होकर के √6 हो गया, 2 आ गया इसके, अपॉन 2 में से 3 में से 2 लेस करेंगे तो ये माइनस का बनाएगा। अब क्या करते हैं आगे, हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 2 और 3 ऐड हो करके हमारे पास 5 हो जाएगा प्लस 2 √6 अपॉन माइनस का 1। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए जिस तरीके से डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि इसका डिनोमिनेटर माइनस में आ रहा है, अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसको हमें प्लस में लाना ही पड़ेगा। कैसे लाते हैं, ध्यान रखिए, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कैंसिल करना है हमें, और माइनस कैंसिल कब होगा, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब।
ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस का आगे आएगा और ये हो जाएगा 5 + 2√6 अपॉन 1। ध्यान रखिए -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ गया, और जो -1 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया था तो माइनस साइन हमारा यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 5 + 2√6। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर होगा, ध्यान रखिए। थैंक यू।